अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असम। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्टोरेज में अपलोड करेंगे। ठीक है, फायरबेस स्टोरेज में कैसे अपलोड कर सकते हैं फ्रॉम आवर ऐप। ठीक है, सो इसका कोड करेंगे सिंपल सा। सबसे पहले फायरबेस स्टोरेज में दिखा दूँ, ये हमारे पास स्टोरेज होती है। ठीक है, जिस तरह हमने फायरबेस डाटाबेस में अपनी कलेक्शंस वगैरह क्रिएट की थी, इसी तरह हम इस वीडियो में स्टोरेज में देखने वाले हैं। स्टोरेज में कैसे इस वीडियो में स्पेशली इमेजेस को देखेंगे। इसके अंदर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जवाद नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो फाइल। ठीक है, कंप्यूटर में से। और देन बाकी अब हम कोड के ज़रिए से करते हैं। सो और ये जो मेरी ऐप है, ये अगर मैं दिखा दूँ तो ये मेरी वो जो मैंने ऐप यूट्यूब ओपन की हुई है। ठीक है, यूट्यूब वो मेरे इस फायरबेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो खैर स्टोरेज को ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले हमें दो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं। एक इमेज पिकर का पैकेज होता है और दूसरा पैकेज होता है हमारे पास फायरबेस स्टोरेज का। pubspec.yaml अगर ओपन करूँ, यहाँ पे मैंने ये दोनों पैकेजेस ऐड किए हैं। इमेज पिकर, ये फाइल पिक करने के लिए गैलरी में से, इसका नाम इमेज पिकर है लेकिन ये वीडियो भी पिक कर सकता है। और फायरबेस स्टोरेज, क्योंकि हमें फायरबेस स्टोरेज के अंदर वो स्टोर करवाने हैं। ठीक है, सो ये दो पैकेजेस आपको pub.dev से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ pub.dev, ठीक है, सो ये यहाँ पे जाएं और सिंपली ये पैकेजेस के जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ से मतलब pubspec के अंदर ऐड कर लें। ठीक है, सो खैर मैंने वो ऐड किए हैं, pub get एंड देन pub upgrade रन कर लें। ठीक है, अभी ये कंप्लीट होगा, फिर हम pub upgrade को रन कर देंगे। अभी ये कंप्लीट हो गया। हो जाए यार, क्यों टाइम ले रहा है। खैर ओके, अब pub अपग्रेड को मैंने रन कर दिया। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। मेन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल सा एक रेस्ड बटन बनाया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये फायरबेस इसके अंदर सेट है। ठीक है, और इसके अंदर रेस्ड बटन बनाया हुआ है अपलोड, और इसे मैंने एमुलेटर पे रन किया हुआ है। ये सिंपल सा एक रेस्ड बटन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा इसके ऊपर। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना फंक्शन। क्लास माई अपलोड है, इसके अंदर मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा और 5-6 लाइनों से ज़्यादा कोड नहीं होगा। उसके अंदर ही हम फाइल को पिक भी करेंगे और अपलोड भी करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फायरबेस स्टोरेज का आप बना लो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, सॉरी फायरबेस स्टोरेज, और स्टोरेज इसका आप इंस्टेंस बना लो। ठीक है, फायरबेस मैं इसे कॉपी करता हूँ, बल्कि यार टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। कंट्रोल-C फायरबेस डॉट इंस्टेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फंक्शन बना लो एक void अपलोड के नाम से। फॉर एग्जांपल अपलोड पिक के नाम से मेरा ये फंक्शन है। इसके अंदर मुझे सारा काम करना है। 4-5 लाइनों का कोड होगा, मैक्सिमम 6 तक जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फाइल को पिक करना है। सो उसके लिए पिक्ड फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, पिक्ड फाइल, और इसका मैं फॉर एग्जांपल इमेज बना रहा हूँ। और देन यहाँ पे अवेट, और क्योंकि हमें वेट करना है, इमेज पिकर का यूज़ करो। इमेज पिकर डॉट प्लेटफॉर्म। ठीक है, वेट यार, इमेज पिकर डॉट, इसके स्पेलिंग गलत है आई थिंक। रुक जाओ। इमेज पिकर, ये आ गया इमेज पिकर डॉट ऐसे नहीं बॉस डॉट प्लेटफॉर्म डॉट, देन आपको पिक इमेज, यहाँ पे पिक वीडियो का भी आ रहा होगा। ठीक है, ये पिक वीडियो को भी पिक कर सकते हो। सो पिक इमेज का हमें इमेज और सोर्स आपको देना है इमेज सोर्स। यहाँ पे गैलरी भी आएगा, ये देखिए इमेज सोर्स डॉट गैलरी, और कैमरा भी है। सो कैमरे से तो हमें नहीं, हमें गैलरी में से इमेज चूज करनी है, तो मैं गैलरी दे देता हूँ यहाँ पे। सो इस एक लाइन के अंदर हमने अपना इमेज जो है वो कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक सिलेक्ट नहीं करते। अब मैं इसको करता हूँ कॉल यहाँ पे रेस्ड बटन के अंदर। कैसे करना है, सिंपली न्यू अपलोड, सॉरी माई अपलोड नाम है इस क्लास का, अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाए। न्यू माई अपलोड डॉट फंक्शन को कॉल कर लें अपलोड पिक को। ठीक है, सो फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। और अब मैं अगर रन करता हूँ इसे, अब मैं रेस्ड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास गैलरी ओपन कर देगा। ठीक है, इसकी गैलरी के अंदर मेरे पास कोई ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं है। इसके अंदर ये स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मैंने यहाँ से, अगर मैं ये वाला बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो ये स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, एमुलेटर के अंदर। सो खैर वापस जाता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, ओपन हो गया। ये स्क्रीनशॉट मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब ये स्क्रीनशॉट उसने बेसिकली चूज़ कर लिया। सो खैर अब हम बाकी का काम करते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस क्रिएट करना है। सो यहाँ पे कर लो वार फॉर एग्जांपल स्टोरेज रेफ
और उसके अंदर रेफरेंस का मतलब कि वहाँ पे फायरबेस स्टोरेज के अंदर किस फोल्डर के अंदर आपको ये इमेज स्टोर करवाना है। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है, यहाँ पे आपके पास 10 फोल्डर हो सकते हैं, कौन से फोल्डर के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है, और किस नाम से स्टोर करवाना है, ये रेफरेंस होता है। सो इसके अंदर स्टोरेज डॉट रेफरेंस आपको देना है। रेफरेंस में आपको पाथ समझ लें वो देना होता है। सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जवाद नाम का जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मैं एच नाम से ये जो भी इमेज मेरा होगा वो मैं स्टोर करवाना चाहूँगा, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस हो गया। अब मेरा जो तीसरा काम है वो मैंने इस पिक्ड फाइल को फाइल टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम जब प्लेस करते हैं स्टोरेज के अंदर, सो हमें वो फाइल टाइप को देना होता है, ना कि पिक्ड फाइल का, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये जो गैलरी में से इमेज उठा रहे हैं ये है पिक्ड फाइल टाइप का। सो हमें इसे फाइल टाइप में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, सिंपली फाइल का ऑब्जेक्ट बना लें इज इक्वल टू न्यू फाइल, एंड इसके अंदर हमें पाथ देना है इमेज नल चेक कर लें डॉट पाथ। अभी ये एरर देगा, यहाँ पे मुझे इसको नल चेक करना है, ठीक है। ओके, डॉट आयो को इंपोर्ट करवा लें, डॉट आयो, ठीक है, वो ऊपर आ गई है। ओके, अब हमारा ये काम हो गया। अब हमें पुट फंक्शन को कर लेना है कॉल, ठीक है। वार टास्क नाम से एक वेरिएबल बना लो और उस स्टोरेज रेफरेंस को जो ऊपर आपने बनाया स्टोरेज रेफरेंस डॉट पुट फाइल का एक फंक्शन है सिंपल, पुट फाइल पुट डाटा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ पुट फाइल को देखने वाले हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, डोंट वरी। ओके, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। कितनी लाइन है टोटल, 5 लाइन है, ठीक है। छठी लाइन अभी मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ इसे और अब मैं यहाँ से फाइल चूज़ करता हूँ, ये वाली फाइल मैंने चूज़ कर ली है। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ और जवाद फोल्डर के अंदर बेसिकली वो आएगी, थोड़ा टाइम लेगी अपलोड होने में क्योंकि उसका साइज़ है। सो हाँ, एक और चीज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे चेक लगा सकते हो कि कब अपलोड हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट करो, प्रिंट टास्क डॉट व्हेन कंप्लीट, कि जब कंप्लीट हो जाए तो आप कोई फंक्शन कॉल कर लो, कंप्लीट हो जाए तो मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा दूंगा अपलोडेड, ठीक है। सो अब देखिएगा, अब वो तो ओबियसली अब तक हो गई होगी अपलोड। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इससे करता हूँ रिफ्रेश, अभी तक वो अपलोड हो गई। ये जवाद फोल्डर है, हाँ ये आ गई एच नाम से, ठीक है। अगर इसे मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरी वो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वही फाइल है, ये इसका बाइट साइज है, इमेज है, ठीक है, पीएनजी में ये आ गई है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जवाद फोल्डर का नाम दिया, यहाँ पे कोई नया फोल्डर बना के उसका नाम दे दो, ठीक है। और अगर कोई ऐसा फोल्डर दोगे जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो खुद से वो फोल्डर बना देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जा नाम से कोई फोल्डर है, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो ये जा नाम से कोई फोल्डर हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट तो करता नहीं है, ठीक है। अगर मैं स्टोरेज पे जाऊँ तो यहाँ पे जा नाम का कोई फोल्डर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। सो मैं अपलोड करता हूँ जी, क्या हो गया है, वेट ओके, यहाँ पे हमारे पास जा नाम से कोई फोल्डर तो है नहीं। तो अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये क्या करेगा कि जा नाम से एक फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर एच फाइल दे देगा, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नेम, यहाँ पे इसके बाद जो दे रहे हैं आप वो फाइल का नेम है। सो खैर अब मैं इसको करता हूँ जी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी अपलोडेड का वो भी देगा, अभी देखिएगा, रन के अंदर चले जाएं और वो दिखाएगा। अभी जब अपलोडेड होगा फिर हम देखें, अभी नहीं आया अपलोडेड का मैसेज, वो जब अपलोड कर देगा फिर ही वो अपलोडेड का मैसेज हमें प्रिंट करवाएगा। और ये कोड में ये कर दिया और ये कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पे इसे करो रिफ्रेश और रिफ्रेश, यार बड़ा टाइम ले रहा है यार। ये जा नाम से फोल्डर आ गया, ठीक है। इसके अंदर AB के नाम से वो फाइल आ गई। सो ये सिंपल सा था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। ये कोड मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। सो बिल्कुल सिंपल सा कोड रखा है हमने, ठीक है, 5 लाइनों का 6 लाइनों का। बाकी यार आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे।